वो सिर्फ 19 साल की थी। एक आम दिन के जैसा घर से निकली थी। न किसी से दुश्मनी, न किसी से झगड़े थे। लेकिन अगले 7 दिन उसके लिए किसी गैंग रेप के टारगेट प्रैक्टिस जैसा बन गया। 23 लोगों ने मिलकर दिन रात होटल से घाट तक नशीली चीजों से बेसुध करके उसके शरीर और आत्मा को तोड़ दिया। बनारस की गलियों से लेकर फेमस कैफे और घाटों तक ये लड़की एक जिंदा लाश की तरह घसीटी जाती रही। कभी जान पहचान वालों के हाथों, कभी अजनबी की हवस में। हर बार जब वो आंखें खोलती, कुछ और हाथ उसके शरीर पर होते, कुछ और कपड़े उतारे होते। यह कोई फिल्म स्क्रिप्ट नहीं, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2025 की सच्ची घटना है। और सबसे डरावनी बात, इस पूरी कहानी की शुरुआत नूडल से होती है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह पूरा मामला वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना के अंतर्गत का है, जहां पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 29 मार्च को उसकी बेटी के साथ ऐसी बर्बरता हुई है कि वह बदहवास हालत में घर लौटी थी। 2 दिन तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो जो उसने कहानी बताई वह रूह कपा देने वाली थी। लड़की बनारस के सिगरा मॉल के बाहर नशे की हालात में पड़ी थी। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। वे उसे नूडल्स खिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। लड़की पहले से ही ट्रॉमाटाइज थी। मदद करने की बजाय उन्होंने नशे की दवा मिलाकर उसे नूडल्स खिलाए, जो भूखी प्यासी लड़की ने खा लिए। इसके बाद उसके साथ दरिंदगी का सिलसिला जारी रहा। 29 मार्च को वह घर से निकली थी। रास्ते में पिचास मोचन हुक्काबाद इलाके में उसका एक दोस्त मिला, जिसने उसे पार्टी का झांसा दिया। लड़की मना नहीं कर पाई और उसके साथ चली गई। उस लड़के ने उसे कैफे लंका ले जाकर पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया। उसने लड़की को ड्रग्स दी, जिससे वह होश में नहीं रही। 30 मार्च को लड़की नशे की हालात में सड़क पर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार आरोपी और उसका दोस्त उसे देखकर रुकते हैं। लड़की की हालात देख वे जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर हाईवे किनारे एक सुनसान जगह ले जाते हैं और वहां उसके साथ बलात्कार करते हैं। इसके बाद वे उसे नादेसर इलाके में छोड़कर भाग जाते हैं। 31 मार्च को लड़की को फिर से नादेसर में ही बेसुध हालत में देखा गया। इस घटना में 6 नामजद आरोपी और 1 फरार है। लड़की ने कई अज्ञात लोगों का भी जिक्र किया है। पीड़िता खेलों में रुचि रखती थी और पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी। उसके भविष्य के सपने थे। कुछ आरोपी उसके क्लासमेट थे, जिनसे उनका पुराना परिचय था। इन्हीं ने उन्हें बहला फुसला कर इस हाल तक पहुंचाया था। मुख्य आरोपी में आयुष, दानिश, राज खान और साजिद के नाम सामने आ गए। लड़की के परिवार की तरफ से प्रशासन और न्यायालय से अपील की गई है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आम जनता का विश्वास कायम रह सके। परिवार का कहना है कि जब जब पुलिस ने जो कहा वे हर कदम पर सहयोग करते रहे, लेकिन बिटिया अब भी अस्पताल में भर्ती है और पूरी तरह से नशे की हालात में है। उसका उपचार पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। 30 तारीख की वारदात के बाद 31 मार्च को जब सुबह उसे नारदेश के पास फेंका गया था, वह अब भी बेसुध थी और कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ी। और ये लोग 1-2 नहीं बल्कि 5-5 के ग्रुप में थे। अब यह लड़की को बहला फुसला कर ले गए थे। कहते हैं कि चलो तुम्हें माल दहिया ले चलते हैं, वहाँ एक कैफे है। वहाँ पहुंचकर उसे दोबारा ड्रग्स यानी नशीली पदार्थें दी जाती है। उसके बाद इन 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। आपको बता दें, पहले एक शख्स ने, फिर 2 लोगों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की थी। अब तीसरे दिन यानी 31 मार्च को 5 लोगों ने उसे मालदहिया से उसी कैफे में ले जाकर गैंग रेप किया। यानी कुल मिलाकर अब तक 8 लोगों की लिस्ट बन चुकी थी, जिन्होंने लड़की के साथ हैवानियत की थी। अब बारी आती है 1 अप्रैल की। 31 मार्च को गैंग रेप के बाद उसे फिर से छोड़ दिया गया, लेकिन चूंकि उसे बार बार नशीली चीज दी जा रही थी, वह खुद अपने होश में नहीं थी। 1 अप्रैल की सुबह एक और आरोपी उसे मिलता है। तब तक 8 लोग उसकी इज्जत लूट चुके थे और लड़की
किसी भी चीज को समझने की स्थिति में नहीं थी। आरोपी उसे कहता है, चलो तुम्हें अपने एक फ्रेंड्स के यहाँ लेकर चलता हूँ। इस दौरान दो लोग उसे होटल में ले जाते हैं, जहां पहले से उनके 3 जानने वाले मौजूद थे। वहां उसे कहा जाता है कि यह क्लाइंट है, तुम मसाज करो, और उसी बहाने एक अनजान व्यक्ति उसके साथ बलात्कार करता है। फिर उसे होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। होटल के बाहर उसे एक और अनजान व्यक्ति मिलता है, जो उसे फिर एक होटल ले जाता है और वहां भी उसके साथ बलात्कार करता है। होटल और जगह बदलती रही, लेकिन उसकी इज्जत लूटने वाली गिनती बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद 1 अप्रैल को ही एक और आरोपी और उसके 2 दोस्त फिर लड़की से मिलते हैं। वे उसे औरंगाबाद स्थित एक वेयर हाउस ले जाते हैं, जहां बारी बारी से तीनों ने उसके साथ बलात्कार कर। फिर वो उसे एक रूम में ले जाते हैं, जहां 2 लोग और पहले से मौजूद थे। कुल मिलाकर उस दिन 5 और लोगों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया। किसी तरह वहां से भाग निकली और होटल और वेयर हाउस बदलने के बाद आखिरकार वह सिगरा मॉल पहुंचती है और मॉल के बाहर बैठ जाती है। वह पूरी तरह होश में नहीं थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वहां एक आदमी आता है और कहता है कि वह उसे जानता है। सिगरा मॉल के बाहर ही 2 लड़के उसे नूडल्स खिलाते हैं और उनमें नशीली चीज मिला देते हैं। लड़की उन्हें खा लेती है और फिर वे बेसुध हो जाती है। इसके बाद ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और 2 अप्रैल को उसके साथ बलात्कार करते हैं। फिर बनारस के 80 घाट पर ले जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। सोचिए, जब किसी इंसान को लगातार नशीली चीजें दी जाए तो वो कैसे अपने होश में रह सकता है। 29 मार्च से उसे लगातार ड्रग्स दिए जा रहे थे। जब जब उसे थोड़ा होश आता, उसे यही एहसास होता कि कोई उसकी इज्जत से, उसकी कपड़ों से, उसके शरीर से खेल रहा है। 2 अप्रैल को रेप करने के बाद 2 लोग उसे फिर से 80 घाट पर छोड़ देते। अब बारी आती है 3 अप्रैल की। लड़की 80 घाट से निकलकर अपने एक दोस्त के घर जाती है। वहां वह नशे की वजह से गहरी नींद में सो जाती है, क्योंकि लगातार कई दिनों से उसे ये चीज दी जा रही थी। शाम को जब वो उठती है तो उसकी मुलाकात होती है अपने जानने वाले दानिश और उसके दोस्त। लड़की को लगता है कि ये लोग मदद करेंगे, इसलिए वह उनके साथ जाती है। लेकिन ये लोग मदद करने के बजाय उसे एक होटल में ले जाते हैं। वहां पहले से ही सोहेल और कई लोग मौजूद थे। ये सभी लोग उसे जानते थे, उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो बाकी दरिंदों ने किया था। उसकी इज्जत लूटी, उसे फिर से ड्रग्स दिए गए, जिससे वह फिर से बेसुध हो गई। उसके साथ रेप करने के बाद इस बार उसे चौका घाट छोड़ दिया गया। पहले उसे 80 घाट छोड़ा गया था। वहां से वह अपने एक जानने वाले दोस्त के घर गई थी, लेकिन वहां भी उस जानने वाले ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद जब उसे चौका घाट छोड़ा गया तो लड़की किसी तरह से खुद को संभालती हुई और अपने एक और दोस्त के घर जाती है। वहां से 4 अप्रैल को वह किसी तरह से अपने घर लौटती है। 4 अप्रैल को ही पीड़िता के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पांडेपुर लालपुर थाना में दर्ज कराई थी। लड़की 29 मार्च से लापता थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें इसकी कंप्लेंट 4 अप्रैल को मिली थी। जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, पुलिस जांच में लग गई। इधर पीड़िता घर पहुंच चुकी थी। उसकी हालत देखकर परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। 29 मार्च से उसे लगातार नशीली चीजें दी जा रही थी, जिससे वह पूरी तरह से बेसुध थी। परिवार को लगा कि उसे नींद की जरूरत है, इसलिए 4 अप्रैल को जब वह घर आई तो 2 दिन तक उसे आराम करने दिया गया। 6 अप्रैल को जब होश में आई और पूरी तरह से जागी तो उसने अपने माँ बाप को जो बताया, वह सुनकर किसी के भी रूह कांप जाएंगे। परिवार तुरंत उसे लेकर थाने गया और एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिन पर गैंगरेप समेत कई गंभीर आरोप दर्ज किए गए। पीड़िता ने बताया कि 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक, यानी कि 7 दिनों में उसके साथ एक एक दिन पर अलग अलग घटनाएं हुई। कभी मोटरसाइकिल से उठाया गया, कभी होटल ले जाया गया, कभी नूडल्स में नशीली पदार्थ मिलाकर खिलाया गया। कुछ आरोपी जैसे दानिश, सोहेब, जो उसे पहले से ही जानते थे, फिर भी उसके साथ गैंगरेप में शामिल थे। वहीं कुछ ऐसे थे जो लड़की को जानते तक नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी मौका देखकर उसका फायदा उठाया। लड़की के बयान के अनुसार उसे लगातार ऐसे पदार्थ दिए जा रहे थे जिनसे वह
होश में नहीं आ पा रही थी और इसी का फायदा उठाकर उसके साथ बार बार बलात्कार किया। बीएनएस के धारा 70A के तहत गैंग रेप का केस दर्ज किया गया। इसके अलावा धारा 74, 123, 126 पार्ट 2, 127 पार्ट 2 और 351 पार्ट 2 शामिल किए गए। धारा 351 पार्ट 2 के तहत आपराधिक धमकी, जबरदस्ती, बंधक बनाना भी शामिल है, क्योंकि लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन होटल और कमरों में रखा गया था। अब तक कुल 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से 12 जानने वाले और 11 अज्ञात हैं। इनमें से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 अप्रैल को थाना लालपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज हुई थी और पुलिस ने बताया कि घटनाक्रम 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक चला है। पीड़िता ने खुद बताया कि 29 मार्च को अपनी मर्जी से दोस्त के पास गई थी, लेकिन 4 अप्रैल को परिजनों ने बताया कि वह घर से चली गई है और उसी दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी दिन थाना लालपुर पुलिस ने लड़की को ढूंढ लिया था, लेकिन तब न लड़की ने और न परिजनों ने किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। 6 अप्रैल को लड़की और परिवार ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की। इसके आधार पर उपयुक्त धाराओं में केस दर्ज किया गया। कुछ मीडिया चैनलों में यह चल रहा था कि लड़की नाबालिग है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि लड़की बालिग है और सारे मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब तक 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच भी जारी है। सोचिए, एक 19 साल की लड़की जो मदद की उम्मीद में अपनों के पास गई, लेकिन वही लोग उसका शोषण करते रहे। 80 घाट, चौका घाट, सिगरा, बनारस के तमाम फेमस इलाके उनके लिए यातना स्थल बन गई थी। उसे बार बार वहीं फेंका गया, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगी। लड़की को खुद तक समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। कुल 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिनमें 6 को गिरफ्तार कर चुकी। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।